हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक बैटरिया। देखिए बैटरिया होती क्या है। जब दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। जो बैटरी होता है वह दो प्रकार का होता है। जो बैटरी होता है क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक प्राथमिक बैटरी होता है और एक द्वितीयक बैटरी। देखिए प्राथमिक बैटरी क्या होता है। प्राथमिक बैटरी, प्राथमिक बैटरी वह बैटरी होता है जिसे हम केवल व केवल एक ही बार आवेशित कर सकते हैं, पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक बैटरी कहते हैं। प्राथमिक बैटरी में जैसे ये हमारे पास क्या है, शुष्क सेल, क्या है, शुष्क सेल है और मरकरी सेल। ये सब कौन सी बैटरी है, प्राथमिक बैटरी है। देखिए शुष्क सेल को, जो शुष्क सेल होता है इसे लैक्लांसियस सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इस सेल का आविष्कार, शुष्क सेल का आविष्कार लैक्लांसियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए इस सेल को लैक्लांसियस सेल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इसके निर्माण के लिए यह जो होता है, यह कार्बन का छड़ होता है। यह जो होता है यह कैथोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। और यह जो होता है यह मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड का क्या होता है, पेस्ट भरा होता है। ठीक, और यह क्या होता है, जिंक का एक पतला पत्र लगा होता है जो कि एनोड का कार्य करता है। तो जो एनोड पर अभिक्रिया होता है, जो जिंक है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक, और जो कैथोड पर अभिक्रिया होता है इसमें इसका क्या होता है, मैग्नीज का क्या होता है, अपचयन होता है। इसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। इस तरफ क्या है, +4 से इधर क्या हो गया है, +2 हो गया। अर्थात मैग्नीज के ऑक्सीकरण संख्या में +2 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। मैग्नीज जो है वह ऑक्सीकरण संख्या +4 से +3 हुआ है, उसके ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई है, कमी हुई है। तो यहाँ पर इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ, अपचयन। और यह जो अमोनियम आयन था यह किसमें बदल गया, अमोनिया गैस। तो दोस्तों ये रहा आपका प्राथमिक बैटरी। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे द्वितीयक बैटरी। देखिए दोस्तों यह क्या है, द्वितीयक बैटरी। देखिए ऐसी बैटरियां या सेल जिसे एक बार प्रयोग में लाने के पश्चात विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाह करके उसे पुनः आवेशित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक बैटरी कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मोबाइल की बैटरी, या घरों में जो इन्वर्टर वगैरह लगे होते हैं उसमें जो बैटरियां लगी होती हैं, कार में जो बैटरियां लगी होती है, ये सब क्या है, द्वितीयक बैटरी है। यह एक बार डिस्चार्ज हो जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, करंट दे देते हैं। जब करंट देते हैं अर्थात चार्जिंग लगा देते हैं तो ये क्या होता है, पुनः आवेशित हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, द्वितीयक बैटरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे सीसा संचायक सेल, यह एक द्वितीयक बैटरी का एग्जाम्पल। सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल के निर्माण के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का 38% विलयन लेते हैं। उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा होता है, एक इलेक्ट्रोड लेड का बना होता है और दूसरा लेड ऑक्साइड का बना, जिसका फिगर कुछ इस प्रकार है। क्या है, यह एक द्वितीयक सेल है, द्वितीयक बैटरी है। द्वितीयक बैटरी वह बैटरी होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसका ये स्ट्रक्चर है, इसमें 6 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। 3 इलेक्ट्रोड जो होते हैं वह लेड ऑक्साइड के होते हैं और 3 इलेक्ट्रोड जो होते हैं लेड के होते हैं। जो लेड का इलेक्ट्रोड होता है वह एनोड का कार्य करता है और जो लेड ऑक्साइड का होता है वह कैथोड का कार्य करता है। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो एनोड पर क्या क्रिया होता है, जो लेड आपका ठोस के रूप में है, यह विलयन में जो सल्फेट आयन है इससे अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, लेड सल्फेट बना लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। तो इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है।
ठीक। जो दूसर का इलेक्ट्रोड अर्थात कैथोड है, उसमें जो इलेक्ट्रोड है वह लेड डाई ऑक्साइड है। यह विलयन के सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करके लेड सल्फेट प्लस जल बनाता है। जो सेल में प्रयोग के दौरान संपूर्ण अभिक्रिया अब संपूर्ण अभिक्रिया क्या हुआ, यहाँ पर देखिए आपका बनेगा क्या, 2 ठो लेड हो जाएगा, 2Pb SO4 प्लस 2S2SO4 आपका बनेगा। जो इसमें संपूर्ण अभिक्रिया होगी, संपूर्ण अभिक्रिया क्या होगी, आपका लेड बनेगा सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 2S2SO4। ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। इससे बना क्या, 2Pb सॉलिड और प्लस 2H2O। यह प्रयोग के दौरान जो संपूर्ण अभिक्रिया है उसमें आपका क्या होता है, जल का निर्माण होता है। देखिए जब H2SO4 की सांद्रता 1.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से कम होती है तो बैटरी जो है आपकी, बैटरी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। और बैटरी को पुनः आवेशन करने के लिए हमको इसको बाहर से विद्युत प्रदान करना पड़ता है। जब हम बाहर से विद्युत प्रदान करते हैं तो उसमें क्या होता है, दूसरी अभिक्रियाएं होती है। ठीक, तो जब H2SO4 की जो सांद्रता है वह जो डेंसिटी है 1.20 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से कम होगी तो बैटरी को क्या होगा, बैटरी आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसमें यह अभिक्रिया होगा और संपूर्ण अभिक्रिया आपका ये है। सेल में आवेशन के दौरान जब हम बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो बैटरी को जब हम विद्युत देते हैं तो जब चार्ज होता है तो उसमें क्या अभिक्रिया होती है, जब हम इसको बाहर से विद्युत देते हैं तो जो लेड सल्फेट सॉलिड होता है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इसका क्या होता है, लेड का क्या हो जाता है, अपचयन। क्योंकि यहाँ पे लेड की जो ऑक्सीकरण संख्या है क्या है, +2 है और यहाँ पर इसका क्या हो गया, 0 हो गया। जब किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या घटता है तो इसका क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। यहाँ पे लेड का क्या हुआ, अपचयन। और जो एनोड पर अभिक्रिया है इसमें क्या होता है, यहाँ पे लेड का +2 ऑक्सीकरण अवस्था होता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, +4। यहाँ पे जो लेड है इसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। अब इसमें जो संपूर्ण अभिक्रिया होगा, इस सेल में जो संपूर्ण अभिक्रिया होगा इसी को हम जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो 2PbSO4 और प्लस 2S2, इससे बनेगा क्या, Pb सॉलिड प्लस PbO2 प्लस 2S2SO4। मतलब कि जो पुनः आवेशन हम करते हैं, पुनः आवेशन में क्या होता है, H2SO4 की सांद्रता बढ़ जाती है। अर्थात जब हम बाहर से विद्युत देते हैं तो इसमें क्या होता है, H2SO4 का निर्माण होता है। ठीक, यह जो बैटरी है, जो सीसा संचायक सेल है अर्थात द्वितीयक बैटरी है, इसका जीवन काल 2 से 5 वर्ष होता है। इसका जीवन काल 2 से 5 वर्ष होता है और इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रोड जो लगे होते हैं, जो गैल्वेनिक सेल इसमें लगे होते हैं वह 1.5 वोल्ट या ऐसे करके ये आपका टोटल 6 वोल्ट की बैटरी बनता है। 12 वोल्ट सीसा संचायक सेल, यह एक ऐसा सेल है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा दोनों में परिवर्तन